नमस्कार। छायांश दीप में मैं मोनिशा दुबे आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, कल मेरी पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको मैप सिखाया था। मैं समझती हूँ कि आपने वो मैप सीख लिया होगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा था। तो इसके चलते हुए मैंने ये दूसरी क्लास ली है, क्योंकि उसी के आगे मैं मैप में ही आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको मैप क्लियर है तो आप क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो परेशान मत होना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है जिससे आप देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मैप बना हुआ है। मैंने मैप में पहले ही उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की सीमाएं बनाई हैं। तो कल हमने सारे क्या सीखे थे? संभाग और जिले। ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश के मैप में ही आपको क्लियर हो जाएगा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। उत्तर में ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। मध्य प्रदेश का पश्चिम। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान 2 राज्य हैं। तो ये 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इसमें से मैंने कल भी बोला था, जिले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिला पूछा जाता है। आपको भी पता होगा। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर है। सबसे उत्तरी कौन सा? मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर। क्लियर है कि नहीं? उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी जिले पूछे जाते हैं। उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर, पूर्वी सिंगरौली और पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से लगे हुए जिले मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मैप क्लियर है तो आपको रटने की या किसी ट्रिक की आवश्यकता ऐसे खास नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही अपने दिमाग में मैप को रख के आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगे हैं, तो आप इसी मैप से आंसर दे सकते हैं। कैसे, समझना। मुरैना आधा उत्तर प्रदेश में लगता है, आधा राजस्थान में। ध्यान से देखिए, तो राजस्थान में भी आप मुरैना को काउंट करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी मुरैना जिला काउंट होगा। तो उत्तर प्रदेश के कुल 13 मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। कैसे? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। आप काउंट कर सकते हैं टोटल कितने जिले हैं? 13। तो 13 मध्य प्रदेश के 13 जिले किससे लगते हैं? यूपी से। ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। वो क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, इनमें से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का, कौन सा जिला यूपी से लगता है और कौन सा जिला नहीं लगता। अगर आपको 13 के 13 जिले लाइन से याद है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आता है आपका छत्तीसगढ़ से लगे हुए मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? मैप। सबसे पहला सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। कुल कितने जिले हो गए? 6 जिले। किससे लगे हुए हैं आपके? छत्तीसगढ़ के। कौन से? मध्य प्रदेश के। सेम क्वेश्चन, कौन सा जिला लगा है, कौन सा नहीं लगा, ये आपके कूट में भी आते। कूट मतलब ग्रुप में आंसर दिए होते हैं, इनमें से आपको छांटना होता है। अगर आपको सारे आंसर पता होते तो आपको वो टिपिकल नहीं लगता क्वेश्चन। अब महाराष्ट्र से कितने जिले लगे हुए हैं? तो महाराष्ट्र से बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और अलीराजपुर। तो महाराष्ट्र से कितने जिले लगे हुए हैं? बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिले किससे लगे हुए हैं आपके? महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। ये आप मैप में ही देख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात से कितने जिले लगे हुए हैं? तो आपको दिख रहा हो, गुजरात से अलीराजपुर और झाबुआ। चूंकि ये पूरी सीमाएं फिर भी नहीं लगी हैं। आधी सीमा झाबुआ की राजस्थान से लगी है और अलीराजपुर की आधी सीमा महाराष्ट्र से लगी है। तो गुजरात से कितने जिले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के? केवल 2। इसके अलावा आता है आपका राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले
लगे हुए हैं। तो राजस्थान से लगे हैं रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, टोटल 10 जिले। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हमें इजीली सॉल्व करना है, किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कल मैंने आपको मैप बताया था। इसके अलावा तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, पड़ोसी राज्य, उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी जिले, इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिले। अब इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए कई बार आप ट्रिक का उपयोग भी करते हैं, कई लोग रटते हैं और क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले कर्क रेखा से लगे हुए हैं। 14 जिलों में कौन कौन सा है, रतलाम से शुरू करेंगे, आपका रतलाम आ जाएगा, रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन से आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, विदिशा से रायसेन, सागर, दमोह, दमोह से आपका कटनी, जबलपुर, ये वाला पोर्शन आ जाता है, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ये सारे टोटल कितने जिले हो गए आपके, 14। 14 जिले किससे लगे हुए हैं, 14 जिले लगे हुए हैं आपके कर्क रेखा से। तो ये मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया क्या क्या है आपका, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। टोटल कितने जिले हो गए, ये टोटल जिले हो गए हैं आपके, टोटल जिले हो गए हैं 14। अब इसके अलावा आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की विभाजन जो कि 2000 में हुआ था, मैं आपको गठन पूरा बता दूंगी कैसे हुआ है, क्या वो किस सन में हुआ है, आपको इसी वीडियो के थ्रू पूरा याद भी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद इसकी भौगोलिक स्थिति बदल गई है। भौगोलिक स्थिति आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से रेखा निकली है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ये प्रधान मध्याह्न रेखा है। भूमध्य रेखा के समानांतर पैरेलल कुछ रेखाएं जाती हैं जो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और कुछ देशांतर से होते हुए प्रधान मध्याह्न से होते हुए रेखाएं जाती हैं जिन्हें देशांतर कहते हैं। इनके बीच में स्थिति कहाँ है पृथ्वी पर, वो कहलाती है आपकी भौगोलिक स्थिति। यह भौगोलिक विस्तार कहलाता है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का विस्तार हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कहाँ है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है पृथ्वी के। तो हमें भूमध्य रेखा से ही इसकी भौगोलिक स्थिति लेनी है। भूमध्य रेखा से अगर भारत में जाना, चूंकि मध्य प्रदेश में जाना है तो भारत में जाना होगा, और भारत के बीचों बीच ही हमारा मध्य प्रदेश है, तो हम किस दिशा में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है आपकी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब हमारा बुरहानपुर कितने पर है, 21 डिग्री 6 मिनट पर, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बुरहानपुर कहाँ है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो आपका पोर्शन है ये है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ तक है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारा अक्षांशीय स्थिति पता चल जाती है मैप से ही कि बुरहानपुर का 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और ऊपर जब हम, क्योंकि हम उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में जाते जाते 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इसका पूर्वी देशांतर है तो 74 डिग्री 9 मिनट, मतलब अलीराजपुर का जो पोर्शन है वो है आपका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है ये, पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट, तो ये सिंगरौली का पोर्शन कितना होगा, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक होगा। ये किसकी भौगोलिक स्थिति बताई मैंने, पृथ्वी पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है। अब इसके अलावा आता है आपका मध्य प्रदेश जो है वो एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब क्या कहलाता है, ध्यान से समझना। भू आवेष्टित, भू आवेष्टित का मतलब होता है आपने मध्य प्रदेश के आसपास क्या कभी महासागर,
सागर, समुद्र कुछ देखा है? नहीं देखा होगा। भू मतलब भूमि, आवेशित मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब होता है जिसके चारों तरफ, जिसकी सीमा से ना तो कोई समुद्री सीमा लगी हुई हो और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जैसे उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे तो नेपाल लगा हुआ है। आप देखोगे जो बिहार है, बिहार से भी नेपाल लगा हुआ है, तो ये भूआवेष्टित की श्रेणी में नहीं आएंगे। भूआवेष्टित वे राज्य होते हैं जो ना तो समुद्र से लगा हो, ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा देशों से लगा हो। तो मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? मध्य प्रदेश एक भूआवेष्टित राज्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। 308,252। कई बार बच्चे बोलते हैं 245 लिखा हुआ है, तो वो अनूपपुर से रिलेटेड, क्योंकि छत्तीसगढ़ और अनूपपुर जिले, अनूपपुर नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो अनूपपुर का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको लेकर कुछ परेशानी होती, लेकिन अब वो नहीं है। किरार घाटी से रिलेटेड है, वो भी बता दूंगी बाद में। तो अब वो नहीं है। हम कितना मानेंगे? 308,252 वर्ग किलोमीटर। 308,252 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। जो पूरा मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल, लंबाई, गुणा चौड़ाई। इसके अलावा आता है मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई जो होगी वो होगी 870 किलोमीटर। कितनी होगी? पूर्व से लेकर पश्चिम तक होगी आपकी चौड़ाई 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई होती है, उत्तर से लेकर दक्षिण कितने में फैला हुआ है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण में जो मध्य प्रदेश है वो फैला है 605 किलोमीटर में। कितना फैला है? 605 किलोमीटर में। तो देखिए आपको इस नक्शे में ही सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो अगर आपने आज का वीडियो ध्यान से देखा है और मैप अगर आपको क्लियर है तो आज आप आंसर दे पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आज की ही वीडियो से याद रखना। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ऑप्शन देती हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला याद रखना। ऑप्शन है बैतूल, बालाघाट, बुरहानपुर और अलीराजपुर। तो आप जल्दी आंसर बताइए। गुड, सबसे सही आंसर है बुरहानपुर। वेरी गुड। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, इनमें से ध्यान से सुनना, इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा को नहीं छूता? राजस्थान की सीमा को नहीं छूता। पहला है आपका श्योपुर, दूसरा शिवपुरी, तीसरा आपका आ जाएगा मुरैना और चौथा है अनूपपुर। बताइए कौन सा जिला? मैप क्लियर होगा तो आपको पता है श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना और अनूपपुर में से आंसर सही कौन सा होगा? बताइए जरा। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है नहीं छूता, अनूपपुर। अनूपपुर मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा को टच नहीं करता है। चलिए, इसके बाद बताइए मध्य प्रदेश के कितने जिले, मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ को छूते हैं? मध्य प्रदेश के कितने जिले? तो इनमें से आपका है 10, 9, 6, 5। वेरी गुड। 6 जिले छत्तीसगढ़ को छूते हैं। नाम पता है आपको? सीधी, सिंगरौली, इसके अलावा आपका आ जाता है शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। तो ये कितने जिले हो गए? 6 जिले। किसको छूते हैं? ये छूते हैं आपके छत्तीसगढ़ को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और छायांश दी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।